फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, बेटा सो गया था, बरोड़ा छूट रहा था। अब मुझे भी धीरे धीरे नींद आ रही थी और फिर मैं भी सो गया। और जब मेरी नींद खुली तो ट्रेन रुकी हुई थी, शायद 3:45 साढ़े 3 बजे हुए थे और क्रॉसिंग था या फिर स्टॉप था, होल्ड था, तो मतलब लंबे टाइम तक ट्रेन रुकी, 10 या 15 मिनट्स तक। मैं गया और दरवाजे पे खड़े होकर मैंने देखा तो पालघर जंक्शन था। मतलब ऑफिशियली हम लोग अभी मुंबई के बहुत नज़दीक थे या फिर मुंबई को मैंने स्टेटस लगाया, बाय बाय गुजरात, सी यू सून, क्योंकि हम ऑफिशियली अभी महाराष्ट्र की धरती पे थे, गुजरात को छोड़ चुके थे। पालघर में बारिश की शुरुआत हो चुकी थी। जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर छत थी, उसके ऊपर बूंद गिरने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, हल्की हल्की थी पर शुरुआत हो चुकी थी और ये खतरे की निशानी थी, मुंबई की बारिश। फिर वहाँ से ट्रेन चली, रास्ते में विरार रोड, वसई रोड, और हम लोगों ने मुंबई के हार्ट को देखा। मुंबई की लोकल ट्रेन 4 बजे फंक्शनल थी, लोग उसमें बैठे हुए थे टिफिन लेकर। अजीब लगा, यहाँ पे 8 बजे शुरुआत होती है, सुबह होती है, वहाँ पे 4 बजे लोग ऑफिस हैं। फाइनली हम लोग बांद्रा पहुँचे। दरअसल में हमको अंधेरी उतरना था, मेरी टिकट अंधेरी तक की थी। क्योंकि हम लोग, मैंने जो भी सर्च किया था गूगल मैप्स के हिसाब से मुझे अंधेरी एयरपोर्ट से नज़दीक पड़ेगा। पर 2 चीज़ थी, एक तो बेटा सो रहा था तो बांद्रा चला जाता तो उसको और टाइम मिल जाता, नींद पूरी हो जाती उसकी। दूसरी चीज़ ये थी कि छोटे स्टॉप जो भी थे वहाँ पे इतनी चहल पहल नहीं थी, वहाँ पे इतने लोग नहीं थे, ना ही इतनी फैसिलिटी कुछ थी कि सुबह 5, साढ़े 4 बजे, 4:45 बजे आपको मिल जाए। तो इसके लिए बांद्रा जाना मैंने सही समझा और मुझे लगता है ये वाइज डिसीजन था। बांद्रा पहुँच के मैंने और पापा भी जग गए थे, तो सारा सामान नीचे लिया, पापा को मैंने वहीं पे बिठाया सामान के पास में और मैं इंक्वायरी करने गया। रास्ते में ही राइट साइड में एक बेरिंग लगा हुआ था, उसके जस्ट अदर साइड पे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स थे, मतलब बुला रहे थे, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, कहाँ जाना है। खैर अभी तो मुझे कहीं भी जाना नहीं था, मैं आगे गया तो जस्ट 200 मीटर्स पे ही गेट आता है और बहुत सारी सीट्स वगैरह लगी हुई थी, बड़ा सा हॉल था, कुछ स्नैक्स के स्टोर थे, सामने काउंटर था टिकट्स वगैरह के लिए। अब मुझे संतोष हुआ, ये जगह ऐसी थी जहाँ पे कुछ समय बिताया जा सकता था, क्योंकि फैमिली वाले लोग भी दिख रहे थे। तो सीढ़ी थी, सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर गया और ऐसी डोरमेट्री देखी तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और फिर मैं फटाफट नीचे उतरा, वापस गया सबको लेने के लिए। तो उसी बीच सरप्राइज था मैं, क्योंकि मेरा बेटा जग चुका था और बिल्कुल फ्रेश था, खुश था, मतलब मुझे भी बहुत आनंद मिला। एक लोचा पापा ने कर दिया था, उनके पास में जो बैठे थे उनको बोलते हैं कि यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है। मैं उनको पहले बता चुका था कि यहाँ जितना हो सके उतना कम बोलना। अब वो खुद ही टैक्सी ड्राइवर था पीछे पड़ गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे होटल है, वहाँ पे ये कर पाओगे। खैर उसको सुने बगैर हम लोग सामान लेके आगे बढ़े और सीढ़ी चढ़ के लिफ्ट्स भी थी, तो ये अच्छी चीज़ थी कि सामान लिफ्ट्स में रख के हम लोग ऊपर चले गए और ऐसे डॉर्मेट्री के गए तो पूरा हॉल एसी था, सीटिंग अच्छा था, प्रॉपर सोफ़ा लगे हुए थे। जस्ट बिल्कुल पीछे 2 वॉशरूम थे, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए। तो हम लोगों ने बारी बारी फ्रेश होने की शुरुआत की। चाय मैं नीचे से ले आया और चाय नाश्ता हम लोगों ने किया। यहाँ पे एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो सबके साथ ये होता है कि नहीं। मैं चाय लेने के लिए गया, नीचे ही स्टोर था वहाँ पे, तो एक लड़की वहाँ पे आई, करीब 20-22 साल की उम्र होगी, और उसके एसेंस बता रहे थे कि वो इंडियन तो नहीं थी, फॉरेनर थी, और उसने मेरे से पानी मांगा। उसने बहुत कुछ कहा, पर मुझे इतना ज़्यादा इंग्लिश मेरा पावरफुल है नहीं, तो उसने मतलब ये बिछड़ गई है कैसा कुछ मुझे लगा। उसने मेरे से पानी मांगा तो मैंने तुरंत पानी की बोतल लेके उसने दी। मुझे दरअसल में डर लग रहा था। उसके बाद उसने और कुछ बोलना स्टार्ट किया, मैं उनको वहीं पे रोका, मैडम प्लीज़ करके मैं अपनी चाय के लेके चला गया, क्योंकि वो अजीब थी, वो बिल्कुल सामने नहीं दिख रही थी, इधर उधर उसकी आंखें भटक रही थी, और शायद कोई और भी उसको दूर से देख रहा हो ऐसा मुझे लगा।
और जैसे वो फिल्मों में अपने नहीं दिखते, ड्रग्स लेते हैं तो सामने नहीं दिख पाते, मतलब नज़र से नज़र नहीं मिला पाते, उस प्रकार का उसका बिहेवियर था। तो खैर जो भी हो, मैं वहाँ से निकल गया। और सच बताऊँ, फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे हर्ट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं वो दरअसल में परेशान है, कुछ तकलीफ में है और हेल्प चाह रही है। पर आगे चलते ही वो मेरा वहम दूर हो गया, क्योंकि मैं सीढ़ी चल रहा था तो मैंने देखा वो लड़की किसी और से भी पानी मांग रही थी। तो मतलब ये कोई ना कुछ स्कैम होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं वहाँ से निकल गया, ये अच्छी बात थी। रूम में पहुँचा, चाय पहुँचते ही हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और फ्रेश हुए। फिर डिसाइड किया कि यहाँ पे नहाने की तो इतनी अच्छी, मतलब ट्रैफिक था। जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे ट्रैफिक कम था, पर अचानक से कोई ट्रेन आई और बहुत सारे लोग आ गए। तो फिर डिसाइड किया कि हम लोग एयरपोर्ट पहले चले जाते हैं और वहीं पे कुछ शावर्स का प्लान करेंगे। मैं नीचे उतरा, लगभग 8 बज चुके थे, 7:30 से 8 बज चुके होंगे, क्योंकि दिन हो गया था। और नीचे जब आया तो देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश। आपको स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया कि एक बैरर के जस्ट अपोजिट साइड में बहुत सारे टैक्सी वाले थे। तो मैं वहाँ पे गया, एक अंकल थे, प्योर मराठी दिख रहे थे, वाइट शर्ट, एकदम टीका लगाया हुआ था, पैंट था वाइट कलर का। उनको मैंने बोला कि अंकल एयरपोर्ट जाना है, टर्मिनल 1। और जैसे ही मैंने उनको बोला, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर आ गए, पर वो अंकल मुझे सबसे सही लगे। तो मैं उनको ही बोला कि सर, उन्होंने मुझे बोला 350 रुपये। मैं बोला सर ओला उबेर में तो 270-60 दिखा रहे, कुछ रीज़नेबल कर दो। फिर उन्होंने बोला आपके पास सामान कितना है वो देखो आप, तो ओला उबेर वाले आपको 2 बक्से से ज़्यादा ले जाने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उनकी बात मुझे सही लगी और मैं अभी रिस्क लेना नहीं चाहता था। उनके पास ओमनी कार थी, पुरानी एकदम, पर सामान बहुत सारा आ जाता, ये तो ही था। उनको बोला कि आप उधर से लेके आ जाइए, मैं फैमिली को नीचे लेके आता हूँ। ये सारा सामान ओमनी में डाला, हम लोग बैठ गए और चले टर्मिनल 1 की ओर। तब तक बारिश थोड़ी सी स्लो हो चुकी थी, ऐसा लगा मुझे। और रास्ते में हम लोगों ने कोई न्यूज़, ABP न्यूज़ या स्टार न्यूज़ का ऑफिस देखा, बहुत बड़ा ऑफिस था। वहाँ से आगे निकले तो हम लोग अभी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे ड्रॉप हो चुके थे। सामने ही ट्रॉली पड़ी थी, हम लोगों ने 2 ट्रॉली उठाई, सब सामान उस पर रखा। एंट्री पे ही एयरपोर्ट ऑफिसर्स का चेकिंग था, आर्मी वालों का। उन लोगों ने सब सामान वगैरह चेक किए, आई कार्ड्स चेक किए, टिकट्स चेक किए। उसके बाद हम लोगों को एंट्री दी। हम लोग जब बैग एडजस्टमेंट कर रहे थे एयरपोर्ट पे, तो एक अंकल ने देखा, वो बोले ये लड्डू है। हम लोग लड्डू लेके आए थे और उसके ऊपर लड्डू के ऊपर वाइट कलर का खसखस बोलते हैं गुजराती में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ खसखस इन इंग्लिश और हिंदी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये तो ड्रग्स में आता है, आप लोगों को एयरपोर्ट से जाने नहीं देंगे, नारकोटिक्स वाले इसको प्रोहिबिटेड बनते हैं। अब हम लोग टेंशन में, ब्राह्मण स्पेशली लड्डू बनवाए थे मेरे बेटे को, बट लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा लगेज था, वो लगेज स्कैनिंग से आगे निकल रहा था। अब बहुत सारी बैग्स थी, वो निकली और हमारा ध्यान था लड्डू वाली बैग में लड्डू निकलेंगे कि नहीं। उसके जस्ट आगे एक बैग थी आई, और जैसे स्कैनिंग वाले जगह पे होगी, टोई करके साइड में हो गई, यहाँ से बाहर आ गई। हमको लगा कि ये लड्डू वाली बैग है। वो जहाँ पे ऑफिसर्स खड़े थे वो बोले कि इसमें गन है, वो गन निकालो। अब हम सब सरप्राइज, बोला सर गन नहीं है, लड्डू है। नहीं प्लास्टिक की गन है, टॉय है, वो निकालो। फिर मुझे शांति हुई कि हाँ ये टॉय गन की बात कर रहे हैं। वो निकाल के सामने रखी। उसके बाद बैग दोबारा चेकिंग में गई, निकली, दोबारा अपसाइड हो गई, और एक टॉय ऐसे करके वो बैग 2 से 3 बार बाहर निकली। मैं वाइफ के सामने देख रहा हूँ, वाइफ मेरे सामने देख रही है। वैसे हमको उसका ज़्यादा टेंशन नहीं था, हमको टेंशन था लड्डू वाली बैग का। पर लकीली लड्डू वाली बैग निकल गई और हम लोग सब जैसे ही वो आगे निकले, हम लोग सब खुश हो गए, अम्बे माँ की जय करके। अब वो भी देख रहा है कि शायद इसमें कुछ सस्पिशियस थिंग लगती है, तभी ये लोग इतने बैग निकलते ही एक्साइटेड हो गए। पर सिक्योरिटी स्कैनिंग तो निकल गई थी, तो उसने दोबारा हमको रोका नहीं और हम लोग आगे बढ़े। और वहाँ से हमको सूचना दी गई कि अभी 22 नंबर का गेट है, वहाँ पे आप पहुँच जाए, वहाँ पे आपकी फ्लाइट आएगी। तो लिफ्ट लेके हम लोग ऊपर गए।
ऊपर आके हम लोगों ने देखा कि इंडिया के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डेकोरेशन था, लाइटिंग्स वगैरह थी। तो हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट्स किए कुछ, और बहुत सुंदर एयरपोर्ट था और काफ़ी क्राउडेड, बहुत सारी संख्या थी वहाँ पे। ये बात अलग थी कि बाकी सब साफ़ सुथरे नहाए धोए, बिल्कुल गॉगल्स लगा के रेडी थे, और हम लोग नाइट ड्रेस में ऐसे ही थे। मैंने अपनी वाइफ के सामने देखा, मैं बोला देख कोई है हमारे जैसा? उसने कहा आपको यहाँ पे कोई पहचानता है? और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब भी आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो और फ्लाइट सर्च कर रहे हो तो हमेशा सेफ ब्राउजिंग कीजिए। मैं इनकॉग्निशन मोड यूज़ कर रहा था क्रोम में, क्योंकि एयरलाइंस वालों के एल्गोरिदम इतने पावरफुल होते हैं कि आपके चंद सर्च में ही वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी डेट को जाना है और कौन सी फ़्लाइट से आप जाना चाह रहे हो, और आपकी नज़र के सामने ही आपकी फ़्लाइट के प्राइस बढ़ते जाते हैं। एयर फेयर चार्जेस के बारे में आपको बताऊँ तो हम लोग इंडिगो के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग 5 पैसेंजर थे, तो करीब करीब 26,000 इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस मेरा एक्सपेंस हुआ, जिसमें फ्लेक्सी टिकट थी, तो जिसमें फूड भी इंक्लूडेड था और पार्शियली कैंसिलेबल भी थी। फूड में हम लोगों को सैंडविच, उपमा, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड किया था। एयरपोर्ट पे एक फ़नी इंसिडेंस हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों का सिक्योरिटी स्कैनिंग स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पापा का नंबर था, यूँ हाथ करके हमको खड़ा रहना था और वो उनके पास जो मशीन रहता है उससे स्कैन करता है। तो ऊपर से स्टार्ट किया उसने, और पापा की पहली जेब उन्होंने बोला बाहर निकालो क्या है। आर्मी ऑफिसर थे वो, शायद मणिपुर या आसाम के आसपास के कोई लगे, तो खुलिया था, दिखाव था, उनकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। तो पापा की जेब में थे हवाबान हरड़े। अब पता नहीं कितने लोगों को हवाबान हरड़े पता है, तो उसने भी पूछा ये क्या है? पापा बोले ये हवाबान हरड़े है। किस चीज़ के लिए है ये? पापा बोले वो कब्ज होती है ना, डकार आता है ना, डकार। और पापा ने उसको वहाँ पे डकार खा के दिखाया, और वो डर गया कि ये क्या। उसके बाद उसको वो पॉकेट में रखने के लिए उसने बोला, पापा ने वो पॉकेट में रखा। उसके बाद स्कैन करते हुए नीचे आया। अब लेफ्ट पॉकेट था पैंट का, उसमें भी कुछ था, बाहर निकाल लिया। पापा की जेब में था तंबाकू की डब्बी, एक साइड में तंबाकू, एक साइड में चूना, ऐसी डब्बी रहती है। और वो भी उसने नहीं देखी थी, उसके लिए नई चीज़ थी। वो बोला ये क्या है? इसकी भी सुबह में ज़रूरत पड़ती है, जब चाय पीते हैं ना तो उसके बाद ये खाना पड़ता है। अब वो कंफ्यूज था कि मैं तीसरे पॉकेट की ओर बढ़ूँ कि नहीं। पापा भी जैसे उसको प्रोवोक कर रहे थे वैसे तीसरा पॉकेट उन्होंने आगे बढ़ाया, और उसको लगा कि अंकल की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उनको आगे बढ़ने देता हूँ। तो उसने फिर तीसरी पॉकेट देखने का हिम्मत नहीं किया और आगे बढ़ने दिया। उस साइड से मेरी वाइफ हंस रही थी, इस साइड से मैं हंस रहा था। तो ये एक फ़नी इंसिडेंस था। मैं, हिना और मेरा बेटा तीनों पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। बहुत सारे स्टॉल्स थे, वो हम लोग देख रहे थे। और थोड़ा घूम के अब जब हम वापस आए तो मेरे मम्मी सामने से आ रहे थे और बोले कि तारा पापा ने ठंडी चीड़ी है। बोला मरे अभी तो, मतलब तेरे पापा को ठंडी लग रही है। बोला कहाँ पे है वो बैठा है सामने। पापा एक सीट पे बैठे थे, पूरे शरीर पे कंबल लपेटा हुआ था, ऊपर बहुत बड़ी टोपी, खाली इतना सा मुंह दिख रहा था। मैं भाग के गया, मैं बोला क्या हुआ पापा? वो बोले कल शाम से मैं एसी में हूँ, मुझे इतनी एसी में रहने की आदत नहीं है, इनको बोलो थोड़ा सा एसी कम करें। मैं बोला ये तो हो नहीं सकता, हमारे लिए ये लोग एसी कम नहीं करेंगे। मैं कुछ कॉफ़ी वगैरह लेके आता हूँ। मैं भाग के कॉफ़ी लेने के लिए गया। मुझे भी कुछ पीने की इच्छा हुई थी, मैंने उनको 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। ये मेरी गलती हो गई। दरअसल मैं आप जब भी एयरपोर्ट पे कुछ भी लेने जाओ, फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो पहले प्राइस पूछ लीजिए। कॉफ़ी का बिल आया 400 रुपीज़, 200 रुपीज़ ईच। अब मुझे भी ठंड लगने लगी थी। तभी अनाउंसमेंट हुई 22 नंबर के गेट से कि मदुरई के लिए फ़्लाइट लग चुकी है और एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। और फाइनली वो समय आ रहा था, हमको एंट्री मिली, आगे बढ़े और हमने एक फ़ोटो खींची। बैकग्राउंड में फ़्लाइट दिख रही थी और मैंने स्टेटस लगाया। एडवांस में मैंने पूरा सोच रखा था स्टेटस। माई फादर स्पेंड हिज 62 years of age to board his first flight and as a result my son doing the same at the age of 2। एक तरह से मीनिंगफुल भी था, सही था।
अंदर आके हम लोग खुश हो गए, क्योंकि अंदर इतना कूल एटमॉस्फेयर नहीं था, बिल्कुल वार्म था, एकदम मज़ा आया ऐसा एटमॉस्फेयर था। और पापा को भी अच्छा लगने लगा अंदर पहुंच के। फ्लाइट स्टार्ट हुई, कैप्टन ने अनाउंसमेंट की, बेल्ट्स बांधे गए। अब टेक ऑफ से पहले प्लेन थोड़ा रनवे पे आगे बढ़ता है। मम्मी को लगा कि प्लेन ऊपर चढ़ चुका है, और मम्मी बोलते हैं कि भाई बिल्कुल खबर नहीं पड़ती, नहीं मतलब बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्यों। मैं बोला अभी ऊपर तो जाने दो। फिर अचानक से प्लेन ने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी रनवे पे और फट से ऊपर चला गया। और उसके बाद जो हमारे सामने नज़ारा था बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। एक तरफ बम्बई दिख रहा था, एक तरफ दरिया दिख रहा था, और सब चीज़ें छोटी छोटी होती गई जैसे जैसे ऊपर जाते गए। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, दो ही कलर थे पर इतने खूबसूरत लग रहे थे, और दोनों मिक्स हो गए जो अलग अलग कलर बना रहे थे, जो डिज़ाइन बना रहे थे, पूरा कैलाश पर्वत जैसा लग रहा था। हमारी टिकट टैक्सी टिकट थी, तो उसमें फूड इंक्लूडेड था, और बहुत बढ़िया फूड था, एकदम हाइजीनिक। तो हम लोगों ने लंच एंजॉय किया। हिमालय की पूरी पर्वतमाला की तरह दिखने वाले बादलों की जो लाइन थी वो हटी, और उसके नीचे से शहर की एंट्री हुई, मदुरई। क्या खूबसूरत शहर था, ऊपर से ही इतना मस्त लग रहा था। एक नदी थी, वैगई नदी, उसकी दोनों साइड्स पे शहर बसा हुआ था, और मुझे ऊपर से ही ऐसा लगा कि मैंने मीनाक्षी टेम्पल को देखा। तो वो मेरा वहम था या दरअसल में देखा था। मैंने शूट भी किया, बट मेरा कैमरा इतना पावरफुल नहीं था। फाइनली हम लोग 2000 किलोमीटर दूर लैंड हो चुके थे। हमारे गांव मदुरई की ज़मीन पे